वज़ीर बल्दियात निगरान मुबीन जमानी को यकीनी तौर पर ऐसा बज़ाहिर नज़र आता है कि उनको टाउन के मसाइल से अब कुछ आगाही हासिल हो सकती है, और यही वजह है कि उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक पीर को एक इजलास तलब किया है जिसमें वो टाउन के मसाइल जहां सुनेंगे, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया है और उनको साथ कहा गया है कि वो अपने हमरा अपनी तनख्वाहों, मुलाजमीन की तादाद, यानी तनख्वाह आपकी महीने की कितनी है और मुलाजमीन की तादाद कितनी है, फ्यूल के अखराजात क्या है, मशीनरी की तादाद और जो है वो तफसीलात फराहम करें। यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि जो टाउन्स की जो यानी वो टाउन्स बने थे और उसके बाद अफरा तफरी के आलम में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों से यानी चेयरमैनों से कहा गया था कि आप 15 दिन में और बजट भी फाइल कर दें, यानी सितंबर में 12 सितंबर को ट्रांजैक्शन बुक फराहम कर दी गई थी, वो भी करते करते 20 सितंबर हो गई थी, लेकिन फौरी तौर पर बजट भी तलब कर लिया था। लिहाजा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लब्बैक कहा और पीछे नहीं हटे, इसलिए कि हिदायत थी, तो उन्होंने तमाम ने अपने बजट तैयार करके आरडी को रवाना कर दिए थे। आरडी मीन्स रीजनल डायरेक्टर, जी हाँ, ठंडी मशीन भी लगी हुई है कमरे में, वहाँ रवाना कर दिया था। आरडी ने वो बजट दस्तावेजात को कबूल कर लिया और रख लिया, मेरा ख्याल है आगे नहीं बढ़ाया। यही वजह थी, अगर बढ़ा भी दिया है तो लोकल गवर्नमेंट ने उनको रद्दी जमा करने का बड़ा शौक है, उन्होंने साइड में रख दिया। ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था और ट्रांजिशन को डिप्टी सेक्रेटरी देख रहे थे, स्पेशल सेक्रेटरी हो या एडिशनल सेक्रेटरी हो या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये तो बड़े अफसर है ना, तो अगर डिप्टी सेक्रेटरी कुछ कहेगा तो वो चिड़िया बिठाने के लिए खाली। लिहाजा उस बजट को जो 25 टाउन के आए थे किसी ने खातिर खा दहमत नहीं की देखने की। वजह ये हुई कि शायद जल्दबाजी थी या उजलत थी या फिर काम ही नहीं था, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड अभी भी अधूरा है, हम तो चैलेंज करने को तैयार हैं। लेकिन बहरहाल उस बजट को दस्तावेजात को ना देखा गया 25 टाउन को, और ओजटी 10 जुलाई की साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की समरी के मुताबिक महकमा फाइनेंस को लेटर जारी कर दिया गया और ओजटी आ गई और टाउन में बम फट गए। लोगों की ओजटी बराबर है या 2 लाख रुपए बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ये भी नहीं देखा कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जो डिप्टी सेक्रेटरी थे लोकल गवर्नमेंट के और 60 डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर प्रोविंस के, सूबे के तो छोड़ ही दें, उन्होंने भी नहीं देखा कि इनके ट्रांजिशन पीरियड के दौरान कितनी लाइबिलिटीज जा रही है, किसी की 60 करोड़, किसी की 30 करोड़, किसी की 15 करोड़, यानी उस तरफ भी देखने की जहमत गवारा नहीं की। ट्रांजिशन पीरियड जिंदाबाद मुकम्मल हो गया, जिंदाबाद, और नतीजा ये हुआ टाउन माली बुरहान का शिकार हो गए। अभी तो तनख्वाहें देना अजाब है, उसके साथ साथ लीफ इनकेशमेंट देना तो ख्वाब है, इसलिए कि इनके पास कुछ मशीनरियां हैं, उसमें फ्यूल डलेगा, वो फ्यूल भी देने के काबिल नहीं है। औरंगी टाउन में हमने आपको बताया था तनख्वाह ताखीर से हुई है, और गुलशन में और जिना टाउन में भी तनख्वाह आज हो गई होगी, नहीं तो मंगल को ही, पीर मंगल को होगी। उनकी वेरिफिकेशन चल रही थी, वो भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल पीर को होने वाले वजीर बल्दियात के इजलास में जो हमारे सराय कह रहे हैं तलब कर लिया गया है, उनमें चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में, उर्दू में म्यूनसिपल कमिश्नर टोपी लगा के वहाँ जाएंगे और सारी दस्तावेजात वहाँ फराहम कर देंगे, और यकीनी तौर पर फिर वजीर बल्दियात शायद उसका मुताला कर लें या फिर अपने अफसरान को बुला लें जो सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं, उनके सामने रखें, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर महकमा फाइनेंस को दे के इनकी ओजटी में इजाफा करवाएं। लाइबिलिटीज़ कौन देगा ये अभी सवाल है, हालांकि इनको चाहिए कि लाइबिलिटीज़ के लिए भी कोई ग्रांट की सूरत में इनको दिए जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो सर खुजा रहे हैं और उनका दिमागी तवाज़न अगर घूम गया तो फिर हर टाउन से खाली चीखो पुकार की आवाज़ आएगी, क्योंकि उनको भी अदायगी नहीं हो रही। रिटायर मुलाजमीन की तो चीख की भी आवाज़ नहीं आएगी, वो मजलूम होते हैं, वो बोल ही नहीं पाएंगे और फाका कशी की तरफ तो धकेल दिया गया है। वजीर बल्दियात का पीर को होने वाला इजलास बड़ा अहम है, क्या कुछ होगा या कप ऑफ टी या वो भी नहीं होगी, वो भी ख्यालों में। अजीज आरिफ के BS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।